हेलो स्कॉलर्स, स्वागत है आप सभी को इंग्लिश कॉन्फ्लुएंस यूट्यूब पर। दिस इज मिस्टर सी एल गौतम वीडियो। स्कॉलर्स, आज हम एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो के पोएम सिक्स्थ ऑन जेनिफर से क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स। इसमें टाइगर के व्यवहार के बारे में हमारी समझ में निवासी और शिष्टाचारी कैसे जुड़ते हैं। इसका आंसर इस तरीके से होगा, लाइक ऑल बीस्ट ऑफ प्रे द टाइगर्स आर द इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट, दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, दे आर कॉल्ड शिवलरिक, दिस इंडिकेट द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजिशन दैट दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। सो द यूज ऑफ द वर्ड डेनिजेंस एंड शिवलरिक एड्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। शिकार के सभी जानवरों की तरह जो टाइगर्स हैं जंगल के निवासी हैं, मानव बस्तियों से काफ़ी दूर रहते हैं। उन्हें शिवलरिक इसलिए कहा जाता है कि वो दुनिया के राजसी और सम्मानजनक स्थिति को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए जो डेनिजेंस और शिवलरिक है हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऐड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाई आंट जेनिफर। आंट जेनिफर द्वारा बनाए गए टाइगर का वर्णन कीजिए। तो आंसर, the poet describes Aunt Jennifer's tigers as the bright topaz denizens of the forest. They are fearless and ferocious in sharp contrast to their creator, Aunt Jennifer's nervousness and timidity. They are smooth, honorable, brave, and they walk with full confidence. इसमें जो पोएट है आंट जेनिफर के टाइगर को जंगल का उज्ज्वल पुखराज के रूप में वर्णित किया हुआ है। वे अपने निर्माता बनाने वाले से आंट जेनिफर की घबराहट और कायरता से बिल्कुल विपरीत हैं। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ सम्मानित हैं, स्मूथ हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं कि उनसे किसी से कोई डर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा, वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। इसमें आपको क्या लगता है कि दूसरे स्टैंजा में आंट जेनिफर के हाथ एम्ब्रॉयडिंग करते समय क्यों कपते हैं और सुई निकालना उनको मुश्किल क्यों लग रहा है। आंसर होगा कि आंट जेनिफर इज वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल, हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट द वूल, शी इज फाइंडिंग द नीडल क्वाइट हार्ड टू पुल, द बॉन्ड ऑफ अनब्रेकेबल मैरिड लाइफ एंड द डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेड हर एक्सट्रीमली ओल्ड, इट सीम्स as if all heavy burden sits on her hands and this makes the pulling of the needle so hard. So आंट जेनिफर जो पैनल पर टाइगर बना रही हैं, उनके हाथ उनके ऊन के चारों ओर घूम रहे हैं, उन्हें सुई निकालना काफ़ी मुश्किल हो रही है। अटूट वैवाहिक बंधन और घरेलू जिम्मेदारियों के बंधन उन्हें बेहद बूढ़ा बना दिया है। ऐसा लगता है कि सारा वजन, सारी जिम्मेदारी उनके हाथों पर बैठ गई है और इसीलिए काम करते समय उंगलियां उनकी काँपती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इसमें अंकल की शादी के अटूट बंधन का भारी वजन छवि द्वारा पोएट क्या सुझाव देना चाहता है। आंसर, इट सजेस्ट द वेट ऑफ हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, द इमेज इज क्वाइट सजेस्टिव, द वेडिंग बैंड इज सिम्बॉलिक, इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन के कठोर और कठिन अनुभव के वार को बताया गया है। छवि काफ़ी विचारोत्तेजक है, शादी का बंधन प्रतीकात्मक है, यह पति और पत्नी के बीच विवाह के अटूट बंधन का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाई एंड वाई इज इट significant that the poet uses the word ringed, what are the different meaning of ringed in the poem। so आंट जेनिफर किस परीक्षा से घिरी हुई हैं, यह महत्वपूर्ण क्यों है, कवि ringed शब्द का प्रयोग क्यों करता है, कविता में इसका क्या मतलब है। आंसर, द पोएम एड्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज इन द मिडस्ट ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, द वर्ड ringed is significant, it suggests that the vicious grip or her unhappy married life is still holding her tightly. The word ringed has been used in two ways. First is the conventional use. Here ring is
a symbol of the sacred bond of marriage. The other figurative use of ringed, it means encircled or surrounded. इसमें कविता में संकुचन के बीच विवाह के अनुभवों को संबोधित करती है। रिंग शब्द महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि सातिर पकड़ या उसकी दुखी वैवाहिक जीवन अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ है। रिंग शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। एक पारंपरिक उपयोग है कि शादी का अटूट बंधन, अंगूठी, और दूसरा जो है वे जिम्मेदारियों से घिरे रहना। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड टाइगर दैट आर सो डिफरेंट फ्राम हर ओन कैरेक्टर एंड व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिव थ्रू द दिस डिफरेंसेस। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आंट जेनिफर ने ऐसे जानवर क्यों बनाए हैं जो उनके कैरेक्टर के विपरीत हैं? इस अंतर के माध्यम से कवि क्या सुझाव देता है? इसमें द टाइगर्स आर प्रेंसिंग, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक विद सर्टेनिटी, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ दैट ट्री, दस दे आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, fierceness and beauty. Aunt Jennifer's, on the other hand, is weak and terrified. Her hands are finding it difficult to pull through her wool. The massive weight of wedding band sits heavily on her hand. Her terrified hands are still ringed by the ordeals of married life. The contrast heightens the intensity. इसमें जो बाघ टाइगर हैं, they are running, they are smooth, they are honorable. पेड़ के नीचे खड़े हैं, उन आदमियों से नहीं डरते हैं जो उनके आसपास खड़े हुए हैं। तो वो जो है शक्ति हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं और बहादुरी के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर हैं वो डरी हैं, कमज़ोर हैं और उनके हाथ जब कभी भी कोई काम करते हैं तो कांपने लगते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो टाइगर से काफ़ी विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 7, आप What or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? थर्ड स्टैंजा में आंट जेनिफर किससे या क्यों डरती हैं? In the third stanza, the poet refers to Aunt Jennifer's terrified hands. The old unhappy memories are still fresh in her mind. She had passed through many testing and horrible times during her married life. These ordeals crushed and suppressed her. Their effect is still visible, so she is still ringed with those ordeals that dominated her life. मीन्स इसमें थर्ड स्टैंजा में कवि ने आंट जेनिफर के भयभीत हाथों को, टेरिफाइड हाथों का उल्लेख किया है। उनके मन में पुरानी जो यादें हैं अभी ताज़ा हैं। वो अपने वैवाहिक जीवन के दौरान जिन डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जो है गुजरी हुई हैं, वो सब बातें, वो सब चीज़ें उनके जो है मनोदशा को कुचल दिया है और वो अब भी दिख रहा है और जिन जिम्मेदारियों से घिरी हुई हैं वो अब भी उन पर हावी है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन द पोएम। पोएम में जो सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है उसकी व्याख्या करिए। सो एड्रियन रिच आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिच इन सिम्बोलिज्म। द मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड symbolizes ordeals, hardships and worries of married life. Terrified hands and ringed with ordeals also indicate those unpleasant experiences that are still clinging to Aunt Jennifer's physically and mentally. इसमें एड्रियन रिच आंट जेनिफर्स के टाइगर्स ये सारे सिम्बोलिज्म के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे वेडिंग बैंड है और मैसिव वेट है, अनब्रेकेबल मैरिड लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो है बताया गया है। टेरिफाइड उनके हैंड्स, रेंज्ड विद ऑडियल्स, ये सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर्स टूवर्ड्स आंट जेनिफर्स? सो क्या आपको आंट जेनिफर से सहानुभूति है? तो आंट जेनिफर के प्रति वक्ता का क्या रवैया है? यस, वी सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स। शी हैज एक्सपीरियंस हार्डशिप्स एंड ऑडियल्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ. The attitude of the speaker towards Aunt Jennifer is equally sympathetic. The poet gives many suggestive images and symbols to present an old lady who has passed through painful experiences, as well as unpleasant and terrifying periods during her married life. So इसमें हमें आंट के साथ जो है आंट जेनिफर के साथ सिंपैथी है, सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, अनुभव किया है और शादी के दौरान उन्होंने जिस ऑडियल्स, जिन अग्नि परीक्षा को दिया हुआ है उसको बुलाया नहीं जा सकता है और यही सब परीक्षाएं उनको बूढ़ा बना दिया है। इसीलिए हमें आंट जेनिफर के साथ सिंपैथी है। सो अब इसके बाद स्कॉलर्स
हम MCQ टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टूवर्ड्स आंट जेनिफर, मतलब पोएट का आंट जेनिफर के प्रति एटीट्यूड कैसा है? सिंपैथेटिक। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द आयरनी एट द एंड ऑफ पोएम, पोएट के अंत में पोएट ने क्या आयरनी किया हुआ है, क्या व्यंग किया है? मीन्स इवन द डेथ ऑफ आंट जेनिफर्स डिडेंट लिबरेट हर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन दैट सी फेस्ड, मतलब मौत के बाद भी उनको उन चीज़ से आज़ादी नहीं मिलेगी जो उन्होंने फेस किया है। थर्ड क्वेश्चन, इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन दिस पोएम, इस पोएम में सिम्बल्स का इस्तेमाल कौन कौन से हैं? टाइगर्स आर द सिम्बल्स ऑफ पावर, कॉन्फिडेंस एंड मस्कुलिन, वाइल रिंग इज द सिंबल ऑफ वेडिंग बैंड एंड रिंग रेफर्स टू चेन ऑफ स्लेवरी। सो टाइगर्स जो हैं वो पावर और कॉन्फिडेंस के सिंबल हैं, रिंग जो है दैट इज द सिंबल ऑफ चेन ऑफ स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 4, सी वॉज मास्टर्ड बाई इज ए रेफरेंस मेड टू, उसको कमांड किया जाता है, इससे क्या मतलब है? हार्डशिप्स, मतलब आंट जेनिफर सी इज कमांडेड बाई हार्डशिप्स डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, सी स्टिल रेंज्ड विद, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन विद कंटिन्यू, मतलब उनके ऊपर अत्याचार अब भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, आंट जेनिफर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ, उनके परिवार में कौन कौन से? कंसिस्ट शामिल, इंक्लूड द सी एंड हर हस्बैंड, उसके परिवार में आंट जेनिफर हैं, उनके हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड शिवलरिक इन द कंटेक्स्ट मीन्स, इसमें शिवलरिक स्टैंड फॉर, शिवलरिक का मतलब क्या होता है? ऑनरेबल एंड ब्रेव, बहादुर और सम्मानजनक लाइफ जीने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड प्रैंस इन द पोएम, प्रैंस का क्या मतलब होता है? जंप अहेड, रन। क्वेश्चन नंबर 9, आंट जेनिफर, व्हाट इज द आंट जेनिफर डूइंग विद वूल, आंट जेनिफर वूल के साथ क्या कर रही हैं? शी इज एम्ब्रॉयडिंग ए टाइगर ऑन द पैनल, पैनल पर टाइगर बना रही हैं। इसमें राइमिंग स्कीम इन द स्टैंजा क्या है? स्टैंजा में राइमिंग स्कीम क्या है? AABBCC ऐसा है। व्हाट डू द टाइगर डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर टाइगर क्या करते हुए दिख रहे हैं? दे प्रैंस, मतलब प्रैंस भागते हुए दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वुड टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर हर डेथ, स्टोरी ऑफ हर लाइफ, तो हर कॉन्स्टेंट मैरिड लाइफ, उसके मरने के बाद उनके हाथ यही हाईलाइट करेंगे कि उनके जो शादी का बंधन है वो अभी घिरे हुए है। शी इज स्टिल रिंज्ड विद हर स्ट्रेंथ टू फाइंड हर वेज एंड बीट हर फियर्स, स्टोरी ऑफ हर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर, इसमें पोएट जो है आंट जेनिफर पोएम के द्वारा क्या मैसेज देना चाहता है? इसमें एक फीमेल एक्सपीरियंस एंड देयर फियर ऑफ मैन, की जो शादीशुदा फीमेल होती हैं उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं और मैन से उनका क्या डर है, मैन उनके साथ क्या कैसा बिहेव करते हैं, इसको दर्शाया गया है। व्हाट डिड ऑडियल्स और टफ टाइम डू इन आंट जेनिफर्स लाइफ, सो दे क्रस्ड हर आर्टिस्टिक पर्सनालिटी। 15th, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एनिमल्स विच आर कम्प्लीटली कंट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स कैरेक्टर, आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाया है उनके कंट्रास्ट, उसने ऐसा क्यों बनाया है कि जो उसके खुद कैरेक्टर में कंट्रास्ट है? टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, आंट जेनिफर ने इसलिए बनाया है कि वह कभी किसी मुश्किल के सामने अपने आप को नहीं झुकाएंगी। 16th, वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, और आंट जेनिफर जब नीडल टाइगर बना रही हैं तो इसको मुश्किल, जो नीडल खींचते समय उनको मुश्किल क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ हर मैरिज लाइफ, an unbreakable bond of married life that made her old, so that's why she is unable to find out the thread। अब इसके बाद स्कॉलर्स हम इसके अनोटेशंस कर लेते हैं, जैसे प्रेंस वॉक और रन एनर्जेटिकली, टोपैज अ जेम और येलो कलर, डेनिजेंस रेजिडेंट इनहेबिटेंट, बीनीथ मीन्स अंडर, पेस मूव, स्लीक स्लेंडर जेंटल, शिवलरिक पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर, फ्लैटरिंग शेकिंग, ivory needle teeth of elephant, hard difficult, wedding band wedding ring, sits heavily, great burden, terrified, frightened, ordeals, troubles, so mastered by, used to, commanded by। So after that
पोइटिक डिवाइस मेटाफर, इसमें कौन सा है, ब्राइट टोपैज मेटाफर के रूप में किया गया है। एलिट्रेशन जैसे स्लीक है, सिवलरिक है, सर्टेनिटी है, इसमें फिंगर्स फ्लटरिंग है, प्रेंसिंग प्राउड है, ये सारे एलिट्रेशन है। सिम्बोलिज्म, पोइट ने सिम्बल्स का इस्तेमाल जैसे हैवी वेडिंग बैंड, टाइगर्स एज अनटेम्ड, फ्री स्पिरिट, अंकल्स आंट जेनिफर वेडिंग बैंड, ये सारे सिम्बल्स हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसमें टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि सभी क्वालिटी टाइगर के अंदर, ह्यूमन क्वालिटी टाइगर के अंदर बताया गया है। हाइपरबोल मीन जिसको बढ़ा चढ़ा करके बताते, एग्जेगरेट करना। हैवी वेडिंग बैंड। साइनेक्डेकी, टेरिफाइड हैंड्स, जब किसी एक छोटी सी पार्ट को लेने से पूरे संपूर्ण का हम समझ जाते हैं, जैसे छोटा सा नाम लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे हैंड कहने से आंट जेनिफर को हम समझ लेते हैं, तो उसको साइनेक्डेकी कहते हैं। इसको हमने वीडियो डाली हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पन रिंज्ड है, तो जब कभी कोई एक शब्द है हैविंग मोर देन 2 मीनिंग्स, एक शब्द में कई मीनिंग छिपे होते हैं, उसे पन बोलते हैं। तो जैसे रिंग है तो 1 रिंग जो है फिंगर में होती है, दूसरा सराउंडेड बाई, गिरा हुआ। नेक्स्ट असोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल्स, जैसे इसमें देखेंगे गो ऑन, इधर गो है उसके साथ ऑन है, ठीक है, ओ का रिपीटिशन हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट, टेरिफाइड हैंड्स, इसमें टेरिफाइड हैंड्स हो, इसमें साइनेक्डेकी भी है और ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सो स्कॉलर्स, आई होप कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।